नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष कुमार हुआ और मैं केयर हॉस्पिटल हैदराबाद में एज ए क्लिनिकल डायरेक्टर ऑफ कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम लोग ईपी स्टडी और ईपी स्टडी कैसे किया जाता है इसके बारे में संज्ञान लेंगे। ये एक प्रोसीजर होता है जो हम हार्ट के रिदम डिसऑर्डर्स को पता करने और उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। इसमें कोई चीड़-फाड़ नहीं होती है, जो कि बहुत लोगों को मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि इसमें कोई ऑपरेशन किया जाता है। ये ऑपरेशन नहीं है, ये एंजियोग्राफी जैसा ही एक प्रोसीजर है, जिसमें हम लोग पैर के रास्ते या नेक, गले के रास्ते ये 3 तरीके के कैथेटर्स रहते हैं जो कि हम लोग पोजीशन करते हैं हार्ट के अंदर में, और हार्ट की जो अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हम लोग चेक करते हैं। चेक करने के कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, और उस प्रोटोकॉल से ये हम लोगों को पता चलता है कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल है या एबनॉर्मल। जब भी हम लोग ईपी स्टडी करते हैं, हम लोग बोलते हैं पेशेंट को कुछ मेडिसिन जैसे कैलेप्टिन हुआ, डिल्टियाजेम हुआ, या बीटा ब्लॉकर, मेटाप्रोलॉल या कार्बिडोल, ये सब मेडिसिन को बंद करना रहता है 3 से 5 दिन पहले। उसके बाद बीटिंग्स को हम लोग चेक करते हैं, और बीटिंग्स के प्रॉब्लम रहे हैं लाइक पीएसवीटी हुआ या वीटी हुआ, उसको फिर से लाया जाता है और उसको लोकेट किया जाता है। इन तारों से हम लोग वो सारी इन्फॉर्मेशन पता कर लेते हैं हार्ट की कि कहाँ पर इनका हार्ट में एबनॉर्मल फोकस है, या हार्ट के अंदर में शॉर्ट सर्किट मीन्स एक्स्ट्रा वायर्स है। और उसको हम लोग 2D और 3D, 2D में हम लोग एक्सरे के द्वारा, 3D में कंप्यूटराइज्ड हार्ट जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसके द्वारा पता करते हैं, और उस लोकेशन में ले जाके अगर आप ये देखें तो वन ऑफ द कैथेटर जो रहता है उसके अंदर में RF एब्लेशन देने की एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ही हम लोग पता चलता है कि पर्टिकुलर लोकेशन पर इनका हार्ट बीटिंग के एबनॉर्मलिटी के कारण मिल रहे हैं या शॉर्ट सर्किट हो रहा है, उस जगह पर इस कैथेटर को लेकर जाते हैं, उसको पोजीशन किया जाता है, एंड फाइनली हम लोग RF एनर्जी मीन्स एक थर्मल टाइप का एनर्जी रहता है जिससे कि हीट करके उस टिश्यू को हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। लेज़र जैसा रहता है, इसमें पेन नहीं होता, इट इज़ अ पेनलेस प्रोसीजर, और पूरी तरीके से ये सेफेस्ट प्रोसीजर माना जाता है। मेडिकल साइंस में कुछ ही प्रोसीजर होता है जिसको सेफेस्ट माना जाता है, जिसमें ये आता है। और ये कभी भी किया जाता है एक तरीके से इलेक्टिव, मीन्स आप प्लान करके करते हैं, ऐसा नहीं कि इमरजेंसी में किया जाता है। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशंस रहते हैं जहाँ पर हम लोगों को इसको इमरजेंसी बेसिस लाइक किसी को ICD लगा हुआ है और उनको स्ट्रोक के बाद शॉक आ रहे हैं, वहाँ पर हम लोग इसको इमरजेंसी बेसिस में भी करते हैं। इसके रिस्क और बेनिफिट के बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। सो कमिंग टू द रिस्क, सो मैंने पहले भी कहा और फिर दोहराता हूँ, ये सेफेस्ट प्रोसीजर है। इसमें ऐसा जो सबसे खतरनाक है, सबसे ख़राब कॉम्प्लिकेशन जो 100 में 1 मरीजों को होता है, वो जो पर्टिकुलर टाइप के एनाटोमी में रहता है, उसको कहते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होने की चांसेस रहते हैं। अगर आपका हार्ट का नॉर्मल तार और एबनॉर्मल तार अगर अगल बगल में है, तो जब भी हम लोग इस तार को हटाते हैं, एबनॉर्मल तार को हटाते हैं, कभी कभी इसको अफेक्ट करता है। वो भी ट्रीटेबल है, अगर मान लीजिए ऐसा हुआ भी तो उसको हम लोग पेसमेकर लगा के उसको नॉर्मल भी कर देते हैं। सो एज सच हार्ट के अंदर में मेजर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहते एक्सेप्ट फॉर दिस इन द सेलेक्टेड एनाटॉमी। ये सभी में नहीं होता है, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरिथमियाज में रहता है, होने के चांसेस रहते हैं, और ये एक तरीके का क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है। सो ईपी स्टडी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पता करना, उसको लोकेशन को पता करना और उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने का एकमात्र जरिया है। और इसको जो पर्टिकुलर अरिथमिया जो PSVT जैसा कंडीशंस में वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस मीन्स पहला ट्रीटमेंट माना जाता है। सो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम विथ नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते।